गुड इवनिंग एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। एवर एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। और मेरा नाम तो आप जानते ही हैं, अवनीश हूँ मैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और बहुत सारे बच्चों के मेरे पास अभी आए था मैसेज कि सर यूपीपीएससी ए की वैकेंसी में कैलेंडर में नहीं आया है। तो सबसे पहले मैं आपको जानकारी दे देता हूँ कि यूपीपीएससी ए, जिसको हम उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन बोलते हैं, उन्होंने अपना कैलेंडर आज ही जारी किया है। उस कैलेंडर में कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है कि भाई ए की वैकेंसीज क्या, ए का पेपर कब होने वाला है। लेकिन यदि आप उसके पूरे नोटिफिकेशन को ढंग से पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। और सबसे पहले मैं आपको स्टार्टिंग में बिना आपका टाइम गंवाए हुए ये बता देता हूं कि यूपीपीएससी ए का पेपर होने वाला है 2024 में। इसलिए आप अभी से अपनी कमर कस लीजिए। पेपर बहुत सारे आ रहे हैं भाई साहब, तुम टेंशन लेके रहोगे कि अभी जी कब आ रहा है या कब नहीं होना है। सारे पेपर खराब मत करो, जो जो आपके हाथ में है। जैसे अभी आपको एसएससी का आ चुका है डेट, और इसके बारे में मैं आपको पूरी ऑथेंटिकेशन के साथ देके आऊंगा कि भाई पेपर 2024 में ही होगा। इसलिए उसकी प्रिपरेशन आपको ढंग से करनी है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ पहले मैं आपको। देखो अभी ये कैलेंडर जारी करा है, इस कैलेंडर में बहुत सारी जगह पे लिखा हुआ है कि आरक्षित 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 आरक्षित। और जहां पे आरक्षित नहीं लिखा हुआ है वहां पे नहीं लिखा हुआ है कि आपके असिस्टेंट इंजीनियर का जो पेपर होने वाला है 5400 ग्रेड पे, बी ग्रेड की जॉब, गजेटेड ऑफिसर्स, उसका कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है। बहुत सारे लोग मरते हैं इस जॉब के लिए कब आएगी वैकेंसीज, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। लेकिन यार यदि आप नोट पे जाओगे ना, तो नोट नंबर जो आपका सेकंड है वो क्या बोलता है, देखो ध्यान से। सेकंड और थर्ड देखिए पहले आप, नॉट सेकंड, आप थर्ड देखिए। थर्ड में तो क्या लिखा हुआ है कि सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा, सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा आदि की परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम के संदर्भ में शासन को अनुमोदन उपरांत उपरोक्त परीक्षा यथा संभव उक्त आरक्षित तिथियों में समायोजित की जाएगी। सिंपल सी बात यह है कि आपके असिस्टेंट इंजीनियर का पेपर जो निकलेगा, सिविल इंजीनियरिंग में सबसे ज्यादा वैकेंसी आती है, इस बार भी आएंगी, वो पेपर इन आरक्षित सीटों, इन आरक्षित डेट में करवाया जा सकता है। अभी वो इसलिए नहीं करवाया जा रहा क्योंकि उसके योजना और उसके पाठ्यक्रम में चेंजेस आने के चांसेस हाई प्रोबेबिलिटी है, मतलब 99.99% चांसेस है कि इस बार आपका सिलेबस, और सिलेबस तो वैसे मैक्सिमम वही रहेगा लेकिन पैटर्न चेंज हो जाए। एसएससी ने अपने कन्वेंशनल से ऑब्जेक्टिव पे लेके आया, लेकिन ये आपका ऑब्जेक्टिव से कन्वेंशनल की तरफ लेके जाएगा। सबसे पहले हम इसकी जानकारी लेते हैं कि होता क्या है, ये कैसे काम होता है। तो यूपीपीएससी ए 2022 में भी करवाया था, 2019 में वैकेंसी निकली थी, तो 2020 में पेपर हुआ था, ये 2 बार करा चुका है अभी तक। एक बार वैकेंसी ज्यादा निकली थी, एक बार वैकेंसी कम निकली है, लेकिन पेपर का पैटर्न मोर एंड लेस सेम रहा है। इसमें आपको बीटेक चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, इसकी पहली प्रायोरिटी ये है। 5400 ग्रेड पे है इसका, 90,000 की टोटल अप्रोक्सीमेट सैलरी मिलती है सब कुछ लगा के। फिर हम बात करते हैं कि इसमें सिलेबस में पेपर 2 होते हैं, एक ही दिन में होते हैं। पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 में 125 क्वेश्चंस, पेपर 2 में 125 क्वेश्चंस। पेपर 1 में आपके 25 क्वेश्चंस हिंदी के होंगे और 100 क्वेश्चंस टेक्निकल के होंगे। टोटल मिला के 125 क्वेश्चंस हो जाएंगे। 25 क्वेश्चंस आपके यूपी जी के करंट के होंगे और 100 क्वेश्चंस आपके टेक्निकल के होंगे। इन सबको मिला के 750 बैठते हैं और 100 नंबर का आपका इंटरव्यू। इन सबको मिला के 850 में से आपकी कट ऑफ बनती है। यदि वैकेंसीज कम रहेगी तो कट ऑफ आई जाती है, लेकिन जैसे कि आपके इलेक्शन आ रहे हैं तो हो सकता है कि आपकी जो वैकेंसीज हैं वो ज्यादा आएगी। लेकिन सबसे बड़ा इसमें जो हमको अभी इनपुट मिला है वो ये मिला है कि हाई कन्वेंशनल, हाई एक्सपर्टीज है इसमें, या है हाई चांसेस है कि भाई इस बार पेपर आपका कन्वेंशनल होगा। कन्वेंशनल होगा तो पेपर पूरे 1 साल में जाएगा, क्योंकि पहले स्क्रीनिंग टेस्ट होगा जिसमें आपका हिंदी वाला पार्ट आने वाला होगा। फिर उसके बाद आपके टेक्निकल का पेपर होगा जो आपके मेंस में आएगा, तो पूरा प्रोसेस लंबा हो जाएगा। हम कोशिश ये करेंगे कि भाई ना हो चेंज, लेकिन लगता तो हमें ये चेंजेस होने हैं, क्योंकि यदि चेंजेस नहीं होते तो ये पेपर की डेट तुरंत दे देते। नहीं दे रहे हैं तो मतलब ये चेंजेस करना चाह रहे हैं, इसलिए इन्होंने अभी वहां पे रख दिया कि जब तक ये चेंजेस नहीं होगा तब तक ये नहीं हो सकता। फिर भी बहुत सारे लोग बता रहे हैं, जैसे मैंने पूछा है तो ये बताया जा रहा है कि भाई इसका जो पेपर है ना वो आरक्षित सीट में हो सकता है आपके जून में एग्जाम हो जाए। जो 16 जून का आपको आरक्षित डेट दिखा रखा है यहाँ पे, 16 जून का, इसमें आपके पेपर के होने के चांसेस हाई प्रोबेबिलिटी है कि जून में आपका एग्जाम हो जाए। और भाई आपको ये पता है कि जून में और क्या होने वाला है, एसएससी का एग्जाम भी आने वाला है और यहाँ भी एग्जाम होने वाला है, इसीलिए आपको अपनी इंटीग्रेटेड पढ़ाई रखनी पड़ेगी। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो यूपी के पेपर भी देंगे और एसएससी का पेपर भी देंगे, तो आपको ये नहीं सोचना कि आरआरबी जेई कब आएगा। जो जो आपके हाथ में है उस पर आप अभी से फोकस करेंगे तो चीजें आपकी आसान रहेंगी। दूसरा मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यदि आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं
तो ये आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि भाई 70 to 60% सिलेबस आपके एसएससी वाला सिलेबस मैच करता है, लेकिन इसमें बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो एक्स्ट्रा आते हैं, उन एक्स्ट्रा सिलेबस को आपको कंप्लीट करना पड़ेगा एज पर द सिलेबस। और यूपी में पेपर होता है, उसमें हर एक टॉपिक से क्वेश्चन आता है, 2 बार पेपर हो चुका है, मैं आपको यहाँ पे प्रीवियस पेपर भी करा दूंगा, दोनों बार के जो हुए हैं, उससे आपको आइडिया मिल जाएगी कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। गेट का ऐसा लेवल नहीं आता है, ईएससी के जैसा लेवल भी नहीं था, लेकिन अच्छे क्वेश्चंस थे, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा थे, और सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, हर एक टॉपिक से क्वेश्चंस इन्होंने घुमा के पूछे हैं इसीलिए। और सबसे बड़ी बात है कि हिंदी पढ़नी पड़ेगी आपको, क्योंकि आप हिंदी पढ़ते नहीं है, हिंदी किसी एग्जाम में आती नहीं है, एसएससी में नहीं आती है, और यहाँ पे हिंदी के आपके 25 क्वेश्चंस थे, और हो सकता है कि आपकी हिंदी कंपलसरी कर दे, तो ये आपको क्वालिफाइंग पेपर पास ही करना पड़े, तो उसके लिए आपको नंबर लाने ही पड़ेंगे। तो ये चीजें आपको बतानी थी, इसलिए मैं आपसे बोलता हूँ कि इंटीग्रेटेड पढ़ाई आप करिए, आप इस तरह से पढ़िए कि आपको अपना सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीट करना है या आने वाले इन 4-5 महीने में, जिससे कि आने वाले कोई भी एग्जाम होंगे उन सबको आप फोड़ के आएंगे, क्योंकि सबका सिलेबस मैक्सिमम ओवरऑल सेम ही है 60-70%। क्योंकि आप देख रहे होंगे जिन बच्चों ने टॉप मारा इस बार, वो कहीं ना कहीं एक ही प्रिपरेशन कर रहे थे, उसका मेन या इंजीनियरिंग सर्विस में उनके नंबर कहीं ना कहीं आ रहे थे, या फिर उन्होंने ईएससी की बुक अच्छे से लगाई हुई थी। उसका मेन कारण ये होता है कि आप एक लेवल अप करके चलते हैं तो चीजें आपकी अच्छे से हो जाती हैं और उन पे आप काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि जब इन्होंने अपने इसमें बोला है, तो जब भी ऐसा बोला गया है इन्होंने ऐसा, तब तब इनका पेपर हुआ है, और जब जब इनका पेपर हुआ है तो मान लो कि तैयारी अभी से करनी पड़ेगी। मान लो आपको 1 महीने बाद पता चले कि 1 महीने के बाद आपका पेपर है, तो आप प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे, तो यू हैव टू फोकस ऑन दिस, अभी से करना पड़ेगा, आज से ही लगना पड़ेगा आपको तैयारी के लिए, टाइम निकालना पड़ेगा, क्योंकि देखो अलग अलग विजन है, वहां पे हिंदी पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पे आपको रीजनिंग पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पे रीजनिंग आता नहीं है, यहाँ पे रीजनिंग आता है, तो चीजें एसएससी और ये सब चीजों को मैच करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी साथ में आके टपक जाएंगी और प्रिपरेशन फिर आपकी एक ही नहीं होगी, तो सारे पेपर हाथ से निकलेंगे, फिर आप हबड़ दबड़ में पेपर देंगे। इसीलिए तैयारी को थोड़ा सा मैनेज करके करिए अच्छे से, और मैं आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कॉमन टॉपिक्स हैं, उनकी वीडियोस आपके यूट्यूब पे डालता रहूंगा। ठीक है, तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी जो मैंने आपको दे दी है। यूपीपीएससी ए 2024 आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, प्लीज अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू अच्छे से करिए। दूसरा होता है सर आपका जो बैचेस है क्या उसमें कुछ फायदा होगा, तो देखो बहुत से बच्चों सेमिनार की बैचेस में चल क्या रहा है बताया, तो मैं आपको क्लास में आपकी स्टार्ट हो रही है मंडे से, आपकी सॉइल मैकेनिक्स स्टार्ट हो रही है कोर्स में। ठीक है, ऐप के अंदर इसमें सॉइल पढ़ाया जाएगा, सॉइल के ये टॉपिक्स, और आपके यूट्यूब पे मैं मंडे से सॉइल को स्टार्ट करूंगा, कोर्स करूंगा आपका जो बीएमसी है वो पहले ही कंप्लीट कर दूं यूट्यूब पे, ऐप में भी चलेगा यूट्यूब पे भी चलेगा, ऐप में बड़ी क्लास, यूट्यूब पे 1-1.5 घंटे में उसका क्रैक्स नोट्स की तरह पढ़ाया जाएगा। हम जो आपको पढ़ा रहे हैं, प्रिपरेशन करा रहे हैं, वो इस तरह से करा रहे हैं कि पहले आपको कंटेंट पूरा कंप्लीट कराएंगे, यहाँ पे आपको वेल डिजाइन पीपीटी मिलती है जिनमें हर एक चीज को अच्छे से कंप्लीट किया जाता है, जो आपको याद करने में आसानी हो, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। लेकिन आपको ये पता है कि सिर्फ थ्योरी पढ़ने से नंबर नहीं आएगा, आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, तो ये क्वेश्चंस इस तरह से आते हैं जो आपके प्री एग्जाम में काम आएंगे, फिर उनके डिटेल एक्सप्लेनेशन जो आपके दिमाग में घुसेंगे, फिर क्वेश्चन इस तरह से जो आपके कोड बना के पूछता है, या फिर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, इन सब पे काम किया गया है। तो क्लास के अंदर कल जब आप कंप्लीट करके जाएंगे तो फिर आपके पास एक काम बचेगा कि चाहे आप एक ही क्वेश्चन कर रहे हो, चाहे आप जे की क्वेश्चन कर रहे हो, सिर्फ आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी हम आपको सेल्फ प्रैक्टिस के इतने सारे क्वेश्चंस करवा रहे हैं, देख रहे हो आप, सारे क्वेश्चंस करा रहे हैं छोटे से लेकर बड़े तक, और पैटर्न भी ऐसा ही है। ठीक है, प्री में आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं ऐसे, क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशन इन फॉर्म में हर एक सब्जेक्ट में टॉपिक वाइज करवाया जाएगा, जैसे मैं आपको मंडे को सोइल स्टार्ट करूंगा, और वो आपके यूट्यूब पे भी चलेगी, ऐप में भी चलेगी। ठीक है भाइयों, तो ये बताना था आपको, और बात ये है कि इनके जो प्राइस है वो बस मंडे को इनके प्राइस बढ़ाती जाएंगे, इस बार हमने कम नहीं करे हैं, क्योंकि क्वालिटी जब आप देते हो तो आप बहुत सारा ज्यादा प्राइस को कम नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें हमारी बहुत सारी मेहनत लगती है, और बच्चों को बड़ा अच्छा फायदा हुआ है, और आज जब आप मंडे से सोल पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसा लेवल चल रहा है। तो यदि आप विद बुक खरीदते हैं तो ये आपके पास पड़ेगा 2399 का, यदि आप विदाउट बुक खरीदें तो आपका 1999 का पड़ेगा, आप इसको परचेस कर सकते हैं। मंडे से इसके प्राइस बढ़ जाएंगे, जो इसके एग्जैक्ट प्राइस हैं ये रहेंगे। ठीक है, तो ये आपको खुशखबरी दे दी है, आप बिल्कुल पॉजिटिव मूड में अच्छे से पढ़ाई करिए, चीजें आपकी आसान तरीके से हो जाएंगी। यूपीपीएससी ए की वैकेंसी आ चुकी है, एसएससी वैकेंसी आ चुकी है, आपको काहे डिमोटिवेट होना है अब। ठीक है, यू हैव टू फोकस ऑन दिस। ठीक है, और मैं बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज के साथ आया हूँ इस बार, आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है, उस पर मैं आपको रोज टारगेट दे रहा हूँ आजकल कंप्लीट करने के लिए, उन टारगेट को आप फॉलो करेंगे तो आपका सिलेबस कंप्लीट होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, आप पास बर्डन नहीं पड़ेगा कि आज कंप्लीट करना है। ठीक है भाइयों,
तो पढ़ने को आप कहीं भी पढ़ लो, मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपके एग्जाम में होना चाहिए ये बातें कि मेरा पेपर सिर्फ एसएससी का नहीं है, यूपीपीएससी ए का भी एग्जाम आ रहा है, उसकी प्रिपरेशन भी करनी पड़ेगी आपको। तो दोनों को साथ में लेके चलोगे तो चीजें आसान रहेंगी, शॉर्ट नोट्स में हर चीज रहेंगी, ज्यादा एफर्ट्स नहीं मारना पड़ेगा एक्स्ट्रा जो आप मारेंगे नहीं कोशिश करेंगे। ठीक है, जो आप यहाँ पे हम जो आपको पढ़ा रहे हैं वो इस तरह से पढ़ा रहे हैं कि जो इंटीग्रेटेड एजी के एग्जाम होते हैं उनमें आप अच्छे से कर जाए। ठीक है, पहले हम एसएससी के सिलेबस को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद जो बचे टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से कंप्लीट कर देंगे। ठीक है भाइयों, तो ये चीजें मुझे आपको बतानी थी, मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। कोई और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप मुझे बता देना या फिर कमेंट कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।